महाकुंभ का समय चल रहा है। विश्व भर के लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष वहां विराज रहे हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुंभ अमृत बिंदु जहां जहां पड़े वहां वहां 12 वर्षों में कुंभ का प्रावधान हमारे शास्त्रों में है, हमारे वेदों में है। लेकिन जिस महात्म की आज आप चर्चा सुनने वाले हैं, उस महात्म के भाव को जानिएगा। महात्म में ऐसा वर्णन आता है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचुक मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग कुंभ में नहीं जा पाए हैं, तो जो लोग कुंभ में गए हैं वो ना जाने वालों को बहुत सुनाते हैं। बोले अरे बताओ कुंभ हो रहा, तुम गए नहीं, स्नान नहीं किया, प्रयाग स्नान नहीं किया, त्रिवेणी दर्शन नहीं किया, संत महात्माओं को वंदन नहीं किया। कुंभ अगर आप केवल त्रिवेणी स्नान के भाव से जा रहे हो, कुंभ केवल प्रयाग में प्रणाम के भाव से जा रहे हो, तो कुंभ आप यहां पर भी उसका आस्वादन कर सकते हैं। कुंभ का मूल रूप क्या होना चाहिए? वहां आए हुए दूर दराज से संत महात्माओं के दर्शन, ये कुंभ का मूल रूप होना चाहिए। और दूसरी बात, कुंभ की प्रधानता इसलिए ज्यादा है क्योंकि अमृत बिंदु गिरा था। तो अमृत और श्रीमद् भागवत, इन दोनों के लिए तो भागवत जी के महात्मा कहा गया क्व कांच क्व मणिर महान। भागवत जी तो मणि हैं और अमृत क्या है? बोले कांच के समान है। महंगा क्या होता है? कांच महंगा होता है कि मणि महंगी होती है? हीरा महंगा होता है? हीरा महंगा होता है ना। लेकिन वहां जाकर के भी अगर कथा का आस्वादन नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के भी सुनी हुई कथाओं का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो कुंभ जाना व्यर्थ है। लेकिन आप हिमाचल में बैठ करके, पंजाब में बैठ करके या कहीं और स्थान पर भी रह करके कथाओं का आस्वादन करते हैं, और आस्वादन ही नहीं करते हैं, अपने जीवन में उतारते भी हैं। जो व्यास जी कह रहे हैं, जो वक्ता कहते हैं, उस बात का आप पूर्ण रूपेण पालन भी करते हैं, तो आप जहां बैठे हैं वहीं कुंभ स्नान हो रहा है। यह बहुत आवश्यक है। हमें लगता है कि तन का स्थान पर उपस्थित होना, नदियों में स्नान करना, और इसका पुण्य हमको प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। तन की उपस्थिति ज्यादा आवश्यक नहीं है, हृदय की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। हम एक बात बताएं, आप सवेरे सवेरे जब स्नान करते हैं ना, तो अपने बाल्टी में जल भरो, और जल भरने के बाद नेत्रबंद करो। नेत्रबंद करते हुए क्या विचार करो? आहा, लाखों लोग चारों ओर खड़े हैं, यहां से गंगा जी आ रही हैं, इधर से यमुना जी आ रही हैं, ये देखो सामने त्रिवेणी संगम दिख रहा है। ये सब मन में सोचना है। गंगा जी का जो वर्ण है वो थोड़ा सा मटमैला जैसा है, थोड़ा जैसे मिट्टी का सा वर्ण होता है ना, ऐसा वर्ण गंगा जी का है। और श्याम वर्ण की यहां से यमुना जी आ रही हैं, बीच में दोनों का संगम हो रहा है। हम नाव में बैठ करके बीच में जा रहे हैं, और इतने में क्या करो, हाथ में वो क्या बोलते हैं, लोटा या फिर मग्गा जो भी, और उसको ऐसे पानी में डाल दो। नाव रुक गई है, त्रिवेणी संगम पे हम पहुंच गए हैं। आहा, तुरंत हम लोग नाव से नीचे उतरे हैं। नीचे उतर के नाक बंद करके ये मारा गोता, तुरंत मग्गा जल अपने सिर पर डालो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, श्री यमुना मैया की जय, त्रिवेणी संगम की जय। आपको यहीं बैठे बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। अगर तन की उपस्थिति इतनी ज्यादा आप मानते हो, तो आपके पास जो सामने जल है वही गंगा जल हो जाएगा, वही यमुना जल हो जाएगा, वही त्रिवेणी का जल हो जाएगा। और मन से आप स्मरण ही त्रिवेणी का कर रहे हो, मन से आप स्मरण ही प्रयागराज का कर रहे हो, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्नान यहीं बैठ के हो जाएंगे।
चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके बाद बढ़िया सुंदर वस्त्र आदि पहन के प्रसाद पाके कथा सुनने आ जाओ। यहां पर इतने सारे संत बैठे हैं, बताओ कुंभ से कम है कोई? इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, एक साथ इन सबका दर्शन हो रहा है और कथा श्रवण मिल रही है। कुंभ में क्या करना है? यही तो करना है। त्रिवेणी स्नान करो, संत महात्माओं के यहाँ भंडारा पाओ, उनके दर्शन करो और कथा सुनो। वो सब तो आप यहां बैठ के भी कर लोगे। तो एक प्रकार से अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज से आगामी 7 दिन तक ये कुंभ ही है, यहां कुंभ ही हो रहा है। कुंभ त्रिवेणी प्रयागराज जाकर के पुण्य करने वाले व्यक्ति को जो पुण्य प्राप्त होगा वही पुण्य यहां ऊना में चल रही कथा या आपके शहरों में भी कहीं कथा चल रही है, वहां जाकर के भी इन नियमों का पालन करने से आपको वही फल प्राप्त होगा जो प्रयाग में स्नान करने वाले को है। इसलिए कोई निराश होने वाली बात नहीं कि हम नहीं जा पाए कुंभ। हम तो जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंच गए, पर आप लोग नहीं भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं बैठ करके कुंभ का आनंद लो। साक्षात श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि है। यदि इनका आस्वादन प्रत्येक दिन आप करते हो तो प्रत्येक दिन ही आपका कुंभ स्नान है।